सभी को राधे राधे। दर्शकों, यह एक बेटी के जीवन पर आधारित वीडियो है। वह जीवन के ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से आगे क्या करना है समझ नहीं पा रही है, इसलिए उसने अपनी पीड़ा यहाँ शेयर की है। तो चलिए जानते हैं उसकी पीड़ा। वो कहती है, मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी सरकारी नौकरी करने वाले लड़के से पहले फिक्स कर दी, उसके बाद उसकी फ़ोटो दिखाई। शादी से पहले लड़के से मेरी बात या मुलाकात नहीं कराई गई। मैंने भी पेरेंट्स की खुशी के लिए शादी की। मेरे पापा को बस सरकारी नौकरी करने वाला लड़का चाहिए था। उन्होंने कुछ और नहीं देखा। यह भी नहीं देखा कि जोड़ी मैच कर रही है या नहीं। शादी के मंडप में मैंने लड़के को देखा तो देखते ही रोना शुरू कर दिया। शादी के मंडप से रिश्ता तोड़ना संभव नहीं था। फिर मैंने सोचा कि चलो, देखने में अच्छा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इंसान में समझदारी होनी चाहिए। लेकिन शादी के बाद पाया कि उसमें समझदारी भी नहीं है। मेरी शादी को 10 साल गुजर चुके हैं, पर ये इंसान आज तक नासमझ ही है। मेरे पति को इंजीनियर होकर बिना दिमाग के सब काम करना है। सही और गलत की समझ बिल्कुल नहीं है। हर समय निगेटिव ही बोलते हैं। मैं इनको समझाकर परेशान हो चुकी हूँ। अब कितना समझाएं। मैं शादी के बाद से ही पति से अलग होना चाहती थी, लेकिन तलाक लेना मेरे लिए संभव नहीं था। मैं इन 10 सालों से बर्दाश्त कर रही हूँ। मैंने सब कुछ करके एडजस्ट किया, लेकिन मेरी तकलीफ समझना पति के लिए पॉसिबल नहीं है। अपने मायके में बोलकर भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वो सब कहेंगे कि एडजस्ट करो। मेरे मन में अपने पेरेंट्स के लिए नफरत है, पर उनको कभी फील नहीं होने दिया कि मेरे मन में क्या है। मायके में सब यही सोचते हैं कि मैं इस ससुराल में बहुत खुश हूँ। मैं बचपन से ही शांत और कम बोलने वाली लड़की थी। घर से निकलती थी तो बस स्कूल जाती थी। मैं दिखने में अच्छी थी तो लड़के मेरे पीछे पड़े रहते थे। एक लड़का मेरी ही कास्ट का था। उसने यह कहकर बहुत परेशान किया कि तुमको लाइक करता हूँ। तो मैंने बस यही बोला था कि मैं पापा के पसंद से ही शादी करूंगी। अगर तुम लाइक करते हो तो जॉब करो और आकर पापा से बात करो। मैंने घर में उस लड़के के बारे में माँ को बताया। माँ ने मेरी बहन को बता दिया। बहन ने जाकर पापा को बता दिया। घर में हंगामा होने लगा। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मैंने गलती कहाँ पर की। मेरी बहन बोलने लगी कि तुमने उसके लॉ को एक्सेप्ट किया, तभी तो उसको कहा कि जॉब करो और पापा से बात करो। मैंने कहा कि उसकी जॉब लगेगी, उसके बाद ही शादी के लिए मैंने बोला है। लेकिन इसके बाद घर में सब मिलकर मुझ पर शादी का दबाव बनाने लगे। मेरी ये सोच बन गई थी कि शादी पापा के पसंद से ही करनी है। मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। ग्रेजुएशन के बाद मेरी कॉलेज छूट गई। मैं पीजी करना चाहती थी, लेकिन पापा ने कहा कि शादी के बाद आगे पढ़ना। मैंने शादी के लिए आए रिश्ते को मना करना शुरू किया तो पापा बहुत परेशान करने लगे। मैंने भी तंग आकर कहा कि जो करना हो करो। मुझे पापा पर भरोसा था कि वो मेरे लिए अच्छा सोचेंगे, लेकिन उन्होंने जिस लड़के को सेलेक्ट किया वहाँ बस उसकी नौकरी देखी। मुझे पता है कि तलाक मेरी समस्या का समाधान नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। बाकी सब चीज़ों में पति ठीक है। घर खर्च से लेकर सब कुछ करते हैं, लेकिन बहुत चिल्लाते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, शराब पीते हैं। अगर कुछ कहो तो बोलते हैं कि मेरी जो मर्जी होगी मैं करूँगा। पति के इस स्वभाव का बुरा असर मेरे बच्चों पर पड़ा। मेरे बेटे को ऑटिज्म हो गया था। अभी केयर करने की वजह से बहुत ठीक हो चुका है। मेरे पति को चिल्लाने की आदत है। छोटी छोटी बात पर चिल्लाते हैं। बेटे बेटी के साथ भी ऐसा ही ट्रीट करते हैं। दोनों बच्चे पापा से दूर ही रहते हैं। उनको बस मम्मी चाहिए। मैंने बहुत बार सोचा कि घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि अलग हो जाना, लेकिन पति हर बार सॉरी बोल देते हैं, कहते हैं कि आगे से नहीं करूँगा, लेकिन फिर वही सब होता है। सुधरते सुधरते 1 दशक गुजर गए। 10 साल से यही झेल रही हूँ। पति की बातें मेंटल टॉर्चर करने वाली होती हैं। मैंने अपनी पॉजिटिव सोच से अपने बेटे को ऑटिज्म से निकाला। पति निगेटिव माइंड, मैं पॉजिटिव माइंड। दोनों की सोच बिल्कुल ही अलग है। मेरे पति के परिवार में कोई नहीं है।
इनकी माँ गुजर गई तो नाना नानी ने इनको पाला। बाद में इनके मामाओं ने अपने पिता से मिलने नहीं दिया। इनके मन में पापा के खिलाफ नफरत यह कहकर डाला गया था कि तेरे पापा ने तेरी मम्मी को मार डाला है, लेकिन यह झूठ था। मेरी शादी में भी पति के पापा को नहीं पूछा गया। शादी के बाद मैंने ससुर जी और पति को मिलाने का बहुत प्रयास किया, उनका एड्रेस तक तलाश किया, लेकिन जब तक गांव उनको खोजने गई वो वहां से गायब हो चुके थे। कुछ पता नहीं चला। मेरे पति का एक भाई था, वो भी 18 साल की उम्र में नदी में डूब गया था। मेरे पति ने अपने नाना के पास रहकर बहुत तकलीफें झेली और यह सरकारी नौकरी पाई, लेकिन पति के चिल्लाने और निगेटिव माइंड से मैं खुद बहुत डिप्रेशन में जीती रही हूँ। मुझे बस शांति पसंद है। अकेले 2 बच्चों को संभालती हूँ। पति सिर्फ पैसा दे देते हैं और अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं। पति को अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं है। बच्चों को भी कोई बात 2 बार कहते हैं और अगर वो न माने तो तीसरी बार में उनको पीट देते हैं। शादी के अगले ही दिन से पति का ड्रामा शुरू हो गया। हर काम मौसी और मामी से पूछ कर करते रहे। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। हर समय चिक चिक करते रहते हैं। मैंने कई बार कहा कि मुझसे प्रॉब्लम है तो अलग हो जाओ, लेकिन ये मुझे छोड़ते भी नहीं हैं। इनका यूरिक एसिड, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ा हुआ है, लेकिन शराब पीना ही पीना है। कहते हैं कि कभी कभी पीता हूँ। मुझे कभी पढ़ने नहीं दिया। इनको लगता रहा कि अगर मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगी तो इनको छोड़ दूंगी। मैंने किसी तरह से इग्नू से पीजी किया, उसके बाद बीएड एंट्रेंस पास कर लिया था, लेकिन पति ने एडमिशन लेने नहीं दिया। शादी के बाद ये कहने लगे कि पंडित ने कहा है कि मैं जल्दी मर जाऊंगा। तब से लेकर आज तक यही बात बोलते रहे हैं कि मैं ज़्यादा दिन नहीं जीऊंगा। जब बच्चे को ऑटिज्म हुआ तो मुझे बहुत दिनों तक टॉर्चर किया कि कैसा पागल बच्चा पैदा करके दी हो। परिवार को 1 घंटा का समय भी नहीं देते। 24 घंटे मोबाइल और शेयर मार्केट में लगे रहते हैं। ऑफिस जाना आना और फिर मोबाइल पर लग जाना, यही उनका रूटीन है। कहते हैं कि मेरा मूड जब जैसा होगा मैं वैसा करूँगा। बच्चों को भी कुछ कुछ बोलकर रुलाते रहते हैं। इतनी टॉक्सिक रिलेशनशिप को झेलते झेलते मैं जीवन से तंग आ गई हूँ। मुझे शांति और प्रकृति बहुत पसंद है। हाल में पति का ट्रांसफ़र पहाड़ी क्षेत्र में हुआ है तो मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ मैं प्रकृति की सुंदरता के बीच रहूँगी, लेकिन घर के माहौल को कैसे ठीक करूँ। मेरा मन खुश नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मैं जो डिज़र्व करती हूँ उसका 10% भी मुझे जीवन में नहीं मिला। मैं बहुत मेहनती हूँ, बच्चों की केयर करती हूँ, लेकिन पति बहुत केयरलेस है। मैं शांत हूँ और पति चिल्ला चोट करने वाले हैं। मैं अपने घर और मन की शांति के लिए क्या करूँ? मुझे मार्गदर्शन करिए। दर्शकों, आपने सुनी इनकी पीड़ा। इन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हम केवल इन्हें इतनी ही सलाह देंगे कि आप पति को समझाकर थक चुकी हैं, तो अब आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। शायद आपकी समस्या दूर हो जाए। फिर भी समस्या दूर नहीं होती तो अच्छे से किसी मनोवैज्ञानिक से संपर्क करें ताकि आपको उचित मार्गदर्शन मिल सके। दर्शकों, आपसे भी निवेदन है, यदि आपके पास कोई उचित सलाह है तो अपने विचार ज़रूर साझा करें, और यदि आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप उससे कैसे निपट रहे हैं वह भी बताएं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे इस मुहिम से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे आज्ञा चाहते हैं। मिलते हैं फिर एक बार नई वीडियो में, नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी राधे राधे।